मैं शर्मिला फगेड़िया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में फिनिशिंग से पोंचे कैसे बनाएं। पोंचे में जो फोम लगाई जाती है वो हमें फिनिशिंग से कैसे लगानी है ताकि इस तरह के पोंचे हमारी सलवार के बनके रेडी हो जाए, इसमें कोई भी झोल ना आए। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। ये देखो, इस तरह से पोंचे में देखो कहीं पे कोई भी झोल नहीं है। ये थोड़ी पुरानी सलवार है और धोने के बाद भी इसमें कोई झोल नहीं आया है। तो इस तरह के पोंचे हमें कैसे बनाने हैं। तो अब देखो, इस सलवार पे मैं बनाऊंगी पोंचा। इस सलवार को मैंने कली जोड़ के रेडी कर लिया है। देखो, इस पे प्रेस करके इस तरह से आपको बिना बेल्ट लगाए सबसे पहले मैंने इसमें कली जोड़ के और इस पे कर लिया प्रेस। इस पे बेल्ट पहले नहीं लगाया मैंने, बेल्ट हम लगाएंगे बाद में। अभी देखो, कली जो मैंने जोड़ी हुई है बिल्कुल बराबर आई हुई है सारी। कई बहनें जो कली जोड़ती है तो एक कली लंबी निकल जाती है, एक छोटी रह जाती है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। पोंचा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से सलवार के जो पार्ट है उसको रख लेना है। इसके बाद आपको एक जो पोंचे के नीचे जो लगाना होता है वो कपड़ा ले लेना है। मेरे पास सेम कलर का नहीं था तो मैंने ये ले लिया। अभी देखो, इसको हमें तिरछा काट लेना है। जैसे ये तिरछा है ना, ठीक वैसे ही इसको भी तिरछा काट लेना है। ऐसे आप 2-2.5 इंच तिरछा कर लीजिए। जितना ये तिरछा है उतना तो होना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक लगाएंगे सिलाई। एक पैर की सिलाई लगानी है यहाँ पे आपको। और कपड़े को खींचना नहीं है, कोई भी कपड़े को, ना पोंचे वाले को खींचना है और ना ही बुकरम के साथ जो कपड़ा लगाना है उसको खींचना है। ऐसे आपको एक कपड़ा अटैच कर लेना है। और जो कपड़ा आप लगा रहे हो फोम से एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो आप फोम लगा रहे हो, जैसे मुझे ये 2.5 इंच वाली फोम लगानी है तो ये देखो 2.5 इंच के एक्स्ट्रा कपड़ा है। चाहे आधा इंच एक्स्ट्रा हो लेकिन इससे एक्स्ट्रा लेना है फोम से। अब देखो, मैंने ये भी तिरछी कटिंग की हुई है पहले से। अब हमें यहाँ से जो सलवार के अकॉर्डिंग इस तरह से तिरछा कट कर देना है। पोंचे के साथ जोड़ने के बाद ये कपड़ा, ये देखो, इसके साथ मैच होना चाहिए। अब हम इसको मोड़ के ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाएंगे हम इसके ऊपर कपड़े को दबाने के लिए। अब हमें लेनी है फोम। इसमें आपको फोम रखनी है नीचे, ऐसे फोम नीचे रखनी है। और यहाँ पे फोम हमें ये जो सिलाई है इससे आगे रखनी है ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर ना दिखे। ऐसे रखनी है। एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे हमें फोम को ऐसे चेक करना है कि हमारी फोम किस साइड लगी हुई है, कहाँ पे है। ये जो सिलाई दिख रही है स्टार्ट वाली, इससे थोड़ी सी आगे होनी चाहिए इस साइड। अब ये सिलाई आप कहीं पे भी आडी टेढ़ी या सीधी भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाना चाहें। यहाँ पे आपको एक फोम दबा के सिलाई लगानी है ऐसे। अब हमें फोम को भी तिरछा कटिंग कर देना है। ये देखो, यहाँ पे वी शेप बन गई है और यहाँ पे भी। अब हमें ये देखना है कि हमने जो फोम लगाई उसको मोड़ेंगे तो ये कपड़ा तो बाहर नहीं आ रहा है। देखो, बिल्कुल सही आ रहा है, अंदर जाएगा। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोम के ऊपर ऐसे मोड़ना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। इसमें झोल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको ऐसे मोड़ देना है। ऐसे मोड़ के या तो आप इस पे थोड़ा सा और प्रेस कर सकते हो
या फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो सिलाई है ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऐसे। अब ये सिलाई बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ऐसे रख के पोंचे को यहाँ पे एक सिलाई लगानी है और हाथ के इशारे से ये देखना है कि हमारी बुकरम कहाँ तक है, वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। मशीन की चाल बारीक कर लेनी है, जितना बारीक आपको पोंचा बनाना है। इस तरह से आपको हाथ के इशारे से सारा झोल पोंचे का निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखो, उस साइड की सिलाई सीधी आई तो यहाँ की भी सीधी आ गई। अगर वो वाली सिलाई कली जोड़ी हुई टेढ़ी हो जाती तो ये भी टेढ़ी हो जाती। ये देखो, इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली, तो ये देखो बिल्कुल किनारे पे आई है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से पीछे खींच लेते हैं और एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। देखो, कहीं पे कोई झोल नहीं आ रहा है, तो एक पैर की सिलाई यहाँ भी बनानी है, जिसमें लहरिया बनाना है। इसको भी हम थोड़ा सा पहले पीछे खींच लेते हैं, फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले कपड़े को पीछे खींचना होता है। एक पैर की सिलाई यहाँ भी बनानी है। ये बना दी। ये देखो, एक किनारे पे सिलाई और लगानी है। अब देखो, एक एक पैर की दोनों साइड सिलाइयां बन गई है। अब अगर हम इन सिलाइयों को डबल कर दें तो और भी सुंदर लगेगा। तो मैं इनको कर लेती हूँ डबल। अब हमें इसमें लहरिया बना देना है। ये देखो, अब इसमें कोई झोल नहीं आया है। अब आप इसमें कोई भी डिजाइन अपनी पसंद का भर सकते हो। तो मैं इसमें आपको डिजाइन बना के बताती हूँ। देखो, इस तरह से मैंने ये डिजाइन भर लिया है। आप अपने कोई भी पसंदीदा डिजाइन इसमें भर सकते हो। और देखो, कहीं पे कोई भी झोल नहीं आया है। उल्टी साइड से देखो, यहाँ पे ये जो धागे बचे हुए हैं इनको आप फिनिश कर दो, तो यहाँ पे भी फिनिशिंग बन जाएगी। लेकिन ये उल्टी साइड आएगा। सेम कपड़ा है तो आप सेम लगा सकते हो। मेरे पास सेम नहीं था तो ये मैंने अंदर लगा दिया। अब देखो, इस तरह से जब आप नीचे की सिलाई लगाओगे तो यहाँ पे ये दोनों सिलाइयाँ आपको मिलानी है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो खुशी बुटीक चैनल पे आपको मिल जाएगा। सलवार के नीचे की सिलाई कैसे लगाएं। तो इस तरह से आपकी सलवार का पोंचा बन के रेडी हो जाएगा। देखो, कहीं पे कोई झोल नहीं आया है। इस तरह से आप अपनी सलवार का पोंचा बना सकते हैं। सलवार का पोंचा आपको बेल्ट लगाने से पहले बनाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।